हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज चलिए आते हैं अति सुदो स्नेह का मार्ग है। अति सुदो स्नेह का मार्ग है। अति मीन्स सीधा, सुदो, ठीक है। अति मीन्स एकदम आसान, सुदो मीन्स सीधा, स्नेह मतलब क्या, प्यार और मोहब्बत, मोह और माया, प्रेम का मार्ग है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। रे रे कहाँ देख रहा है अभी। अति सुधो स्नेह का मार्ग है। क्या है? मार्ग है। लेखक कौन है? घनानंद। लेखक कौन है? घनानंद। बोलेगा अति सुधो स्नेह का मार्ग का लेखक कौन है? घनानंद। लेखक कौन है? घनानंद। ठीक है ना। बोला घनानंद का जन्म कब हुआ है? घनानंद का जन्म कब हुआ है? 1689 ईस्वी में। कब? 1689 ईस्वी में। घनानंद का जन्म कब हुआ है? 1689 ईस्वी में। मृत्यु रे 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। किसके समय? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। पूछेगा क्या घनानंद के का किसके द्वारा मृत्यु किया गया है? तो क्या बोलेंगे? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद का मृत्यु किसके द्वारा किया गया है? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ठीक है ना। कब हुआ मृत्यु? 1739 ईस्वी में। कब हुआ मृत्यु? 1739 ईस्वी में। भाई काम कहाँ करते थे? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। बोल रहे क्या घनानंद काम कहाँ करते थे? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। कहाँ काम करते थे घनानंद? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। और किस पद पर कार्यरत थे? किस पद पर कार्यरत थे? मीर मुंशी। किस पद पर थे? मीर मुंशी। ठीक है ना। पैसा सबका, ठीक है ना, सोना जेवरात का हिसाब जारी करने वाले को, ठीक है ना, हिसाब किताब रखने वाले क्या बोलते? मुंशी। तो किस पद पर कार्य करते थे? मीर मुंशी के पद पर। मीर मुंशी के पद पर। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी रहे हैं। ठीक है ना। घनानंद अच्छे क्या रहे? गायक और श्रेष्ठ कवि। अच्छे गायक और कवि भी रहे। कौन? घनानंद। कौन? घनानंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ। बोला क्या? उसे ना किसे? घनानंद को एक सुजान नामक, ठीक है ना, सुजान नामक नर्तकी थी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं डांसर। क्या? डांसर। एक सुजान नामक नर्तकी थी जिससे घनानंद को क्या हो गया था? प्यार। क्या हो गया था? प्यार हो गया था। किसको? घनानंद को। सुजान नामक नर्तकी से प्यार हो गया था। किसको रे? घनानंद को। किसको? घनानंद को। देखिए प्रेम से विराग होने पर वृंदावन चले गए। बोल रहे क्या? जब प्रेम से वियोग हो गया, बिछड़ गया, विराग हो गया ना, तो घनानंद कहाँ चले गए? वृंदावन। कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। क्या होकर काव्य की रचना करने लगे? वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। सन 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किए। बोला कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कब किए? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में नादिर ने मुगल, ठीक है ना, नादिर ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। क्या कर लिया? दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। तब उसके सिपाहियों मथुरा और वृंदा पर भी उन्हें पकड़ लिया। बोला क्या? जब नादिर, ठीक है ना, दिल्ली पर क्या आक्रमण कर लिया उसके सैनिकों ने, तब का उसके वृंदावन भी चले गए। वृंदावन चले गए और मथुरा भी चले गए। ठीक है ना। और इनमें कार घनानंद से
को पकड़ा और क्या बोला जर जर जर, मतलब क्या 3 बार बोला सोना सोना सोना। क्या बोला 3 बार? सोना सोना। नादिर शाह के सैनिकों ने जब घनानंद को पकड़ा, उसे पता चला यह मीर मुंशी के काम करता था। कौन सा काम करता था? मीर मुंशी का काम। तो उसे ऐसा लगा इसके पास भी बहुत धन पूंजी होगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा? जर जर जर। 3 बार बोला सोना सोना सोना। क्या बोला? सोना सोना सोना। ठीक है ना? लेकिन घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल दिया। एक बार उठाया, फिर दूसरा बार उठा के दिया, फिर तीसरा बार उठा के दिया। बोला 3 मुट्ठी धूल उठाकर दे दिया। किसे? नादिर शाह के सैनिकों को। नादिर शाह के सैनिकों के। और बोल दिया क्या? रज रज रज। क्या बोल दिया? रज रज रज। ठीक है, मांगा सोना, दिया उठा के धूल। ऐसे भी हम भारतीयों के लिए सोना से अधिक कीमती है धूल, है कि नहीं? हमारी मिट्टी सर्वोपरि है। तो क्या उठा के दे दिया? धूल। और इस बात पर क्रुद्ध होके बहुत गुस्सा आया और क्या वध कर दिया। घनानंद का क्या कर दिया? वध कर दिया, उसे मार दिया। तो पूछेगा घनानंद को किसने मारा? तो बोला नादिर शाह के सिपाहियों ने। नादिर शाह के सिपाहियों ने। घनानंद को क्रुद्ध होकर किसने मार डाला? नादिर शाह के सिपाहियों ने। नादिर शाह के सिपाहियों ने। नादिर शाह के सिपाहियों ने। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसने मार डाला? नादिर शाह के सिपाहियों ने। मांगा क्या था रे? 3 मुट्ठी रज रज रज। 3 बार बोला था सोना सोना सोना, लेकिन उठा के क्या दे दिया रे? 3 मुट्ठी धूल। हमारी भारत भूमि किसी सोने से यहाँ की धूल कम नहीं है। तो लेकिन उस बेवकूफ को कौन समझाएगा कि धूल से भी ज्यादा कीमत चीज उसको मिल गया है। चलो ध्यान दो आगे। वो सब तो उस लायक भी नहीं है, 3 मुट्ठी के धूल के लायक भी नहीं। ये कहते हुए नादिर शाह के सिपाहियों ने इसका क्या कर दिया? वध। घनानंद प्रेम के पीर के कवि है। घनानंद किसके कवि है रे? प्रेम के पीर के कवि नहीं, प्रेम के पीर के कवि है। प्रेम के वियोग के कवि। प्रेम से इसे क्या गया? पीर हो गया है नहीं? उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ दिखाई पड़ता है। इसके कविता में मस्ती, प्रेम, वियोग दिखाई पड़ता है। घनानंद के कविता में, घनानंद के कविता में क्या क्या दिखाई देता है? प्रेम, पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ दिखाई देता है। किसके कविता में सब कुछ दिखाई देता है? तो घनानंद के कविता में आचार्य शुक्ल के अनुसार। बोल आचार्य शुक्ल के अनुसार। घनानंद बोल प्रेम, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, धीर, प्रतीक तथा जावदानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि है। वियोग में रचा प्रेमी जो वेदना सहता है, ठीक है ना, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने क्या बोला कि प्रेम के वियोग में जो मन में, अंतःकरण में जो तरंगे उठता है ना, उसका वेदना को क्या क्या है? घनानंद ने चित्रण किया है। और घनानंद वियोग दशा चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों और सहारा लेने नहीं दौड़ते हैं। वे वेदना के ताप में मनोविकार वस्तुओं का नया आयाम करते। बोला वो वेदना से वस्तुओं में क्या करते हैं? नया आयाम करते हैं, मतलब नया
प्रतीक देते हैं वस्तुओं में, किसके? प्रेम के वेदना से। किससे? प्रेम के वेदना से। अर्थात पहले न देखा गया उनका रूप पक्ष देख लेते। बोला ऐसा प्रेम के वियोग में ऐसा ऐसा महसूस होता है और दिख जाता है जो इससे पहले कभी ना देखे थे। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने लाक्षणिक, मूर्तिमत और प्रयोग वैचित्र ऐसा कवि कहा जैसे कभी इनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट घनानंद। भाषा प्रकृति में शुद्ध ब्रज भाषा इनके सभी घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है ना? बोला ऐसा कभी 250 वर्ष के आसपास है घनानंद के जैसा। प्रेम के वियोग में चित्रण करने वाला कितना वर्ष लगभग है? 250 वर्ष बाद है ये घनानंद कवि। बोला इसका न सवैया और घनाक्षरी बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? पूछे क्या है बहुत प्रसिद्ध? सवैया और घनाक्षरी। सवैया और घनाक्षरी इनका रचना रे। घनानंद का रचना बताओ क्या क्या रे? सुजान सागर, अरे विरह लीला और रसकेली बल्ली। रसकेली बल्ली घनानंद का रचना रे। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली, सुजान सागर। अरे सुवीर याद रखना क्या? सुवीर, सुवीर, सुवीर याद रखना है क्या? सुवीर। इसी से आपको तीनों नाम हो जाएगा। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। आपको ट्रिक दे दे, क्या याद रखना है? सुवीर। क्या याद रखना है? सुवीर। क्या रखना है? याद रखना है? सुवीर। क्या याद रखना है? सुवीर। सु से सुजान सागर, विरह से वी से विरह लीला और क्या रे? रस से रसकेली बल्ली। तो घनानंद ने कौन कौन से लिखे हैं? तो याद रखना सुवीर। क्या याद रखना? सुवीर। सु से सुजान सागर, वी से विरह लीला और रोसे रे रसकेली बल्ली। ठीक है ना? चलिए चल आगे बढ़ते हैं। इनका परिचय समाप्त हो गया। अब हम लोग कविता में चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए आ गया है जिसका इंतजार था। ठीक है ना? बोल रहा है अति सुदो स्नेह का मार्ग है। क्या? अति सुदो, आवाज जा रहा है क्लियर? अति सुदो स्नेह का मार्ग है। क्या है? अति सुदोषण का मार्ग है। क्या बोल रहे? अति सुदोषण का मार्ग जहां नेकु सयानापन बाक नहीं। क्या बोल रहे? जहां नेकु सयानापन बाक नहीं। ठीक है? बोल रहे अति, अति सीधा। बोल रहे बहुत ही सरल और सीधा है। कौन रे? प्रेम का मार्ग। कौन बता रहे? कवि। क्या बता रहे? अति सीधा सरल, एकदम आसान, सीधा, एकदम सुगम है। ठीक है ना? किसका मार्ग? प्रेम का मार्ग। किसका मार्ग? प्रेम का मार्ग। जहां नेकु सयानापन बाक नहीं। बोल रहा आप प्रेम में झूठ, प्रेम प्रताड़ित नहीं करते हैं, ईमानदारी और निष्ठा से चलेंगे तो सबसे सीधा और सरल है किसका मार्ग? प्रेम का मार्ग। किसका मार्ग? प्रेम का मार्ग। जब नेकु सयानापन बाक ने, आपका ना इत्तू सा एकदम छोटा सा भी ना होशियारी नहीं चलेगा, झूठ फरेब नहीं चलेगा कि हम झूठ बोल देंगे। ठीक है ना? आप जहां झूठ बोलना और ठीक है ना विश्वास खोना और ऐसा काम करना जो अगले को दिक्कत हो, ठीक है ना,
तो समझिए उस दिन से प्रेम का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है जब आप, ठीक है ना, सियानापन बांक नहीं, मतलब क्या, आप थोड़ा सा भी अपने प्यार में, प्रेम में होशियारी नहीं करेंगे तभी, ठीक है। कहा साचे चले ताजी आपन झुक झुक कपटी से निशाक नहीं। बोले जहां जहां साचे चले ताजी, बोले आप जहां सच्चे से चलिएगा ना, आपको झुकने की प्रेम में भी जरूरत नहीं है। एकदम सीधे और अच्छे बन के रहिए। अगर उसके बाद आपको क्या होगा, प्रेम में झुकने का आपको नौबत नहीं आएगा, झुकने का जरूरत नहीं है। झुक झुक कपटी जे निशाक नहीं। अगर आप प्रेम में झूठ बोलते हैं, प्रेम करते हैं कहीं और, कुछ और बता रहे हैं, बात कुछ और है, कुछ और बता रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर उस समझ जाइए आपका प्रेम का पतन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो साचे चले ताजी झुक झुक कपटी जे निशाक नहीं। बोल रहे जो व्यक्ति प्रेम में सच्चे और ईमानदारी पूर्वक चलते हैं, ठीक है ना, उससे प्रेम में झुकने की आवश्यकता और जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कवि घनानंद कहते हैं प्रेम का मार्ग सीधा और सुगम है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं चलेगा। नहीं रे, क्या चलेगा, धूर्तता नहीं चलेगा। उस पथ पर व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल हो तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित किया हो। ठीक है ना। बोला प्रेम के मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जो पूर्ण संतुष्ट हो और आत्मसमर्पित हो। क्या हो, आत्मसमर्पित हो। और प्रेम में निष्ठावान होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो प्रेम का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेम के मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकते हैं जिसमें धूर्तता नहीं, फालतू का नहीं हो, झूठ फ्रेब सब नहीं हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया रे, चलिए अब बोला क्या, घनानंद। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, क्या बोल रहे घनानंद, प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक थे दूसरे आंक नहीं। घनानंद सुजान से कह रहा है क्या, एक ते दूजे आंक नहीं, नहीं दूजे आंक नहीं। तुम कान दो पाठी पड़े हो, मन लेहू देहू पर छटाक नहीं। नहीं बोल रहा है, एक तो सुन रहा है, दूसरा उसको आंक नहीं रहा है, नहीं दूसरे आंक, दूसरा उसको गिन नहीं रहा। हम आपके पीछे पीछे चल रहे कब से, नहीं आपका हर बात मान रहे, लेकिन आप है कि हमको भाव नहीं देते हैं, है ना। एक से दूसरे आंक नहीं, वो उसको गिन नहीं रहा है, ठीक है। आगे पढ़ दे। तुम कौन दो पार्टी पर, बोले तुम कहां से क्या पढ़ के आई हो, नहीं तुम, घनानंद कहते आप कहां से क्या पढ़ के आए हैं, लेने में मन भर, ठीक है ना। हमसे आप इजहार हर बात का पूछ लेते हैं, ठीक है, और जब मेरा बारी कुछ पूछने का आता है तो आप थोड़ा सा भी नहीं बताते, और जो भी कुछ होता है वो क्या बताते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो तुम कौन धोपा, तुम कहां से और कौन सा सिलेबस, कौन सा पाठ पढ़ के आई हो, कौन सा बुक पढ़ के आई हो जो आए हो, ठीक है। लेहू पर देहू छटाक नहीं, ठीक है ना। लेने में तो मन भर है, लेने में तो मन भर है, परंतु देने का जब बारी होता है तो छटाक का मतलब है थोड़ा सा भी देने का इच्छा नहीं है, या थोड़ा सा भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। मेरा हमसे तो आप पूरा हिसाब जारी ले लेते हैं, आप अपना कुछ नहीं बताते आप, ठीक है ना। लेहू पर देहू छटक नहीं, तुम कौन दो पाठी पड़े, मन लेहू मन भर लेते हो, ठीक है ना, और पर देहू छटक नहीं।
बोले क्या प्रेम का, तुम कौन सा पाठ पढ़ के आए हो, ठीक है, या आए हो, तो लेने में तो क्या मन भर हिसाब जाएगा कोई भी, ठीक है ना, तो लेने में तो मन भर हो, और पर देने में छटाक नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, कहाँ से पढ़ के आए हैं। बड़े कवि घनानंद कहते हैं कि सुजा सज्जन लोग, ठीक है, सुनो, सगुन और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है, ठीक है ना, तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, ठीक है, तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, छटाक भर नहीं देते। अतः कवि का कहना है कि गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण ऊधों की बात नहीं सुनती। घनानंद बोल रहे क्या, कृष्ण के प्रेम के पागल में गोपियां किसका बात नहीं सुनती है, ऊधो का। किसका बात नहीं सुनती है, ऊधो का, ठीक है ना। गोपियां कृष्ण के प्रेम में होने के कारण ऊधो का बात पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती है। किसके विशेषता पर, प्रेम की विशेषता पर। भक्ति का मार्ग सुगम होता है और ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। तो बता रहे कवि, जो अपने प्रेम में सीधा, सरल और सुगम और समर्पित रहेगा, ठीक है ना, उसके लिए प्रेम का मार्ग एकदम सीधा और सरल रहेगा, सीधा और सरल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मो आंसू विहीन ले बरसो, बोल रहे क्या, मो आंसू, मेरा आंसू लेके बरसो, पर काजी दे धारी फिरो परजन्य जथारत। बादल को बोल रहे हैं कभी कि आप ना, पर काजी मतलब क्या, दूसरे के लिए धारण करके, धारी फिरो परजन्य, हे परजन्य, हे जन्मदाता, आप तो दूसरे के लिए दे धारण, रूप धारण करके क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना, दरस दे रहे हैं। निधि नीर सुधा की सामान करो, सब ही विधि सृजनता। बोला आप तो सबके ऊपर समान सृजनता करते, सबको समान क्या करते, जीवन देने की अनुकल्पना करते हैं। आप जीवन देते हैं सबको समान। जब बारिश पड़ता है, ऐसा होता है क्या, डॉक्टर पर पड़ेंगे गरीब पर नहीं, गरीब पर पड़ेंगे डॉक्टर पर नहीं, वो सबको समान बरसता है, सबके ऊपर समान बरसता। ऐसा है कि डॉक्टर से डर लग रहा है और गरीब पर पड़ रहे, नॉर्मल आदमी पर नहीं ना। बोले क्या, वो सब पर समान, निधि नीर सुधा समान करो सबके, ठीक है ना, सबको क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, सब पर समान बारिश पड़ रहा है, अमीर गरीब डॉक्टर फकीर, ठीक है ना, सब ही विधि सृजनता, सबको समान। जब बारिश दूसरे के लिए रूप धारण करता है, जब बारिश पड़ता है खेतों में, तो नए नए अंकुर फूटने लगते, जो साल भर से नहीं हुआ है, बैसाख समय बारिश पड़ने के बाद एकदम सब में सृजनता, ठीक है ना, अंकुर होने लगता है, और जो मुरझा गए वो क्या होने लगता है, खिलने लगता है। ऐसा है कि इन खेत में बारिश पड़ेंगे, इनमें नहीं, है ना, सब में समान बारिश पड़ता है। कभी घनानंद कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो, दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, तथा सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय दो, ठीक है ना। बोल रहे क्या, बादलों के समान व्यक्तियों को दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, सृजनता करना चाहिए, अमृत समान वाणी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद जीवनदायक हो, घनानंद बोल रहे हैं जीवनदायक हो, कुछ हो मेरी हो पीर ही हो। बोल रहा है आप तो, किसे बोल रहा है, बादल को, आप तो जीवनदायक हैं, आप तो जीवनदायक है। बादल को जीवनदायक इसलिए करे, बहुत से अनाज खेतों में जब फसल कटता है तो वहीं पर गिर जाता है, वो साल भर इंतजार करते हैं, वो बारिश का इंतजार करते हैं,
जैसे बारिश पड़ता है वैसे उसमें हाल आने के बाद, ठीक है ना, फूलने के बाद अंकुर आता है और फिर क्या हो जाता है, वो गाछ में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए बोल रहा है घनानंद, तुम तो जीवनदायक हो, कुछ मेरी पीर सुनो, मेरे भी दिल के दुख दर्द सुनिए। कब हूँ बिसासी सुजान आंगन मां के आंसू विहीन ले बरसो, मेरे बिरह को, मेरे तकलीफ को, मेरे वेदना को सुजान के आंगन में बरस जाइए। ठीक है ना, बादल को बोल रहा है घनानंद, मेरा जो दुख तकलीफ है ना, सुजान के आंगन में बरसे। मतलब क्या, सबको तो आप जीवनदायक है सबका, मेरे अंदर में जो पीड़ा हो रहा है, दुख हो रहा है ना, उसको भी जाइए सुजान के आंगन में लेके बरसे, मेरे आंसू को बरसाए। कहने का कभी ये तात्पर्य है कि मेरे दुख तकलीफ को भी सुजान को जाकर बताइए। ये उद्देश्य है उनका। कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वह भी कभी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन से उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे। ठीक है ना, चलिए इस कविता यहीं तक समाप्त है। अब एक है इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है ना, चलिए वहां पर चलते हैं। तब तक इंतजार नहीं, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को? चलिए आ रहा है अब क्वेश्चन, और ये इंतजार खत्म हो गया है। अति सुदोषने का मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? घनानंद का। किसकी रचना है? घनानंद का। किसकी रचना है ये? घनानंद का। घनानंद किस सवैये की रचयिता है? मो आंसू ले बरसो, मो आंसू विहीन ले बरसो। इसका ले मौसूलिन ले बरसों के घनानंद किस काल के कवि है? रीति काल के। घनानंद किस काल के कवि है? रीति काल के। घनानंद किस काल के कवि है? रीति काल के। घनानंद किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। घनानंद किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। घनानंद किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। सुजान सागर किसकी रचना है? 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 घनानंद का। घनानंद का। घनानंद किस बादशाह के अमीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, घनानंद के सवैये और डैश डैश बहुत प्रसिद्ध है। घनाक्षरी। क्या? घनाक्षरी। घनाक्षरी। बड़े घनानंद का सवैया और डैश डैश प्रसिद्ध है, तो क्या? घनाक्षरी। घनानंद रीति काल के उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद कवि हैं। ठीक है, प्रेम का मार्ग अत्यंत है सरल या सुगम। सरल या सुगम। सुगम मतलब ये होता है क्या? आसान और सीधा। नरकाजी दे को धरी का अर्थ दूसरे के लिए होता है शरीर का धारण करना। दूसरे के लिए शरीर का धारण करना। घनानंद प्रेम के डैश डैश के गायक थे। पीर के। प्रेम के पीर के। प्रेम के पीर के। ठीक है ना, उसके बाद क्या है? घनानंद का जन्म सन कब हुआ है? बताइए, घनानंद का जन्म कब हुआ है? 1689 में। 1689 में। 1689 में। ठीक है ना, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आपसे उम्मीद होगा कि इस वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।